इनविटेशन पासेस देखते ही अधिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मुझे मेरे दामाद ने दिए हैं। अनिल ने तुरंत जवाब दिया, क्या? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस ऑक्शन में सिर्फ जोधपुर के बड़े बड़े नामचीन लोग ही आ सकते हैं। तो फिर तुम्हारे दामाद के पास ये पासेस कहां से आ गए? अधिराज को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि अनिल कुछ जवाब दे पाता, गौतम भी वहां पहुंच गया। अरे अच्छा हुआ गौतम बेटा, तुम आ गए। इनसे मिलो, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मिस्टर अधिराज मुखर्जी। अनिल ने तंज कसते हुए कहा। यह बात सुनते ही गौतम ने अधिराज की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अधिराज गुस्से में उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अधिराज गुस्से में गौतम को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों आज ये ऑक्शन देखने आए हैं। अच्छा, वैसे अधिराज तुम्हारे साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओ, तो तुम अकेले आए हो? शिट, अगर तुम पहले बोल देते तो मेरा दामाद तुम्हारे लिए भी एक और इनविटेशन का इंतजाम करवा देता, फिर तुम्हें यहां अकेले नहीं आना पड़ता। अधिराज ने ताना कसते हुए जवाब दिया, अच्छा इतना गुरूर? सही है, लेकिन अनिल तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा ऐसे बड़े बड़े ऑक्शन में जाना आम बात है। हो सकता है तुम्हारे पास रेगुलर पास हो, लेकिन मेरे पास वीआईपी पास है। अब इससे ज्यादा तो मैं तुमसे क्या ही कहूं। अधिराज की इस बात से अनिल के साथ साथ गौतम की आंखों में भी गुस्सा चढ़ चुका था, लेकिन वो दोनों ही आज की शाम को खराब नहीं करना चाहते थे। मुझे ये नॉर्मल और वीआईपी समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ ऑक्शन देखना है, और वो मैं इस पास से आराम से देख सकता हूं। चलो गौतम बेटा। अनिल ने तुरंत जवाब दिया और वो वहां से निकल गए। उन दोनों के जाते ही अधिराज गुस्से में अपने आसपास देखने लगा। वहीं अधिराज से बात करने के बाद अनिल ने जैसे ही अंदर जाने के लिए नजर उठाई तो उसे बहुत सारी लाइंस दिखाई दी, जहां हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स हाथों में गन्स लिए सभी की चेकिंग कर रहे थे। गौतम, यहां तो सच में बहुत बड़ी लाइन है। मुझे लगा इस पास के साथ तो आसानी से एंट्री मिल जाएगी। अनिल ने अपने सर से पसीना पोंछते हुए कहा, अरे डैडी जी, डोंट वरी, हम इन सारी लाइन से नहीं, उस लाइन से जाएंगे। ये कहते हुए गौतम ने गेट की वीआईपी एंट्री की तरफ इशारा कर दिया, जहां सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही खड़े थे। अनिल ये देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, गौतम उसे अपने साथ उस लाइन की तरफ ले गया। वहीं अधिराज को अनिल की वीआईपी लाइन में जाने की बात हजम नहीं हुई, और वो भी गौतम और अनिल का पीछा करते हुए वीआईपी गेट की तरफ पहुंच गया। वीआईपी गेट पर पहुंचते ही गौतम ने गार्ड को पासेस दिखा दिए, लेकिन इससे पहले कि गार्ड उन दोनों को अंदर जाने देता, अधिराज बड़े घमंड के साथ वीआईपी गेट के पास पहुंच गया और अनिल और गौतम को साइड में कर गार्ड को अपना इनविटेशन दिखाने लगा। ये लीजिए मेरा वीआईपी पास, अधिराज ने एक अलग ही घमंड के साथ कहा और अनिल को देखने लगा, लेकिन पास देखते ही गार्ड्स ने अधिराज को धक्का देकर साइड कर दिया। ये देखते ही अधिराज के साथ अनिल और गौतम भी शॉक्ड रह गए। आखिर ये हो क्या रहा है? तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूं? अधिराज ने गुस्से में कहा। यस सर, अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहां बदतमीजी नहीं चलेगी और आप इस गेट से अंदर नहीं जा सकते। ये कहते हुए एक गार्ड अधिराज के सामने आकर खड़ा हो गया और अगले ही पल दूसरे गार्ड ने गौतम और अनिल को बड़े रिस्पेक्टफुली अंदर भेज दिया। क्या मैं अंदर नहीं जा सकता? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और वो दोनों अंदर कैसे जा सकते हैं? अधिराज ने गुस्से में पूछा। सर, उनके पास गोल्डन वीआईपी पास है, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया, और आपके पास सिर्फ वीआईपी पास है, इसलिए प्लीज आप उस लाइन से जाइए। गार्ड ने सीधे शब्दों में जवाब दिया। ये बात सुनते ही अधिराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, साथ ही वो अनिल के अंदर जाने की बात को भी पचा नहीं पा रहा था। आखिर इन फकीरों के पास इतने महंगे गोल्डन वीआईपी पासेस आए कहां से? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता करना ही होगा, अधिराज ने मन ही मन कहा। वहीं दूसरी तरफ अनिल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से उम्मेद भवन के अंदर पहुंच चुका था। उसने जैसे ही बाहर मुड़कर देखा
तो एक बहुत बड़े कांच के गेट के बाहर उसका दोस्त अधिराज अपने चेहरे से पसीना पोंछता हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही अनिल का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।